नमस्कार A2 फैमिली। नेशनल गेमिंग ही सिंह नमस्कार नमस्कार। हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं A2 लाइव शो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे लेसन्स जो कि हमें कोरोना काल सिखा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से 2 साल पहले की बात करें तो हमने ऐसा टाइम देखा है, हम देखते आए थे दोस्तों के साथ आराम से फ्री होके घूमना, खुली हवा में सांस लेना, है ना। लोग अपने काम पे जा रहे हैं बिंदास। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे जब मास्क हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। ऐसे दिन आएंगे कि एक ऐसी ना दिखने वाली चीज जो दिख भी नहीं रही है, एक ऐसा दुश्मन जिसकी वजह से हमें घर पे बैठना पड़ेगा, 4 दीवारी में बंद होके बैठना पड़ेगा। भाई ये तो समझ में आता है कि कोई दुश्मन सामने है, उसके हाथ में बंदूक है, तो भैया डर लग रहा है तो जाओ घर पे बैठो, छुप के बैठो। लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं। इसको देख पाना, पहचान पाना मुश्किल और नामुमकिन होता जा रहा है। अभी तक भी कोई वैक्सीन आई नहीं है, 2 साल निकल गए हैं। और ऐसी कोरोना सिचुएशन में जहां पे एक कोरोना वायरस ने सारे हालात बदल दिए। वो पाकिस्तान की वो एक बंदे की इंसिडेंट याद है आप लोगों को, एक मीम बनता था, सारे हालात पलट दिए, जज्बात पलट दिए। कुछ ऐसी ही हालत हुई है हमारी। क्या आपने कभी सोचा था कि मास्क हमारी जिंदगी का पार्ट बन जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि हमें घर पे बैठना पड़ेगा एक ऐसे दुश्मन की वजह से जो दिखता तक नहीं है, हमें पता भी नहीं है वो कौन है, क्या है, कैसे है, उसकी कोई अभी तक इलाज नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं आई है, डर अभी भी अंदर है। 2 साल हो गए हैं साहब, 2 साल। पर ये जो कुछ मानव जाति ने झेला, हम लोगों ने जो कुछ भी झेला, 2 साल से हम लोग झेल ही रहे हैं और अभी भी आगे झेलना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना का ये जो काल है, ये जो टाइम है, इतनी आसानी से जाएगा नहीं। उसके लिए जब तक वैक्सीन नहीं आती और सब लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, तब तक तो शायद कोरोना का ये जो डर है, ये जो खौफ है, वो जाने वाला नहीं है। अभी कोरोना 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, अब नए नहीं रहे। इस चीज के लिए हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। तो इस कोरोना काल में मानव जाति ने, यानी कि इंसानों ने, यानी हम ह्यूमंस ने बहुत चीजें सीखी हैं। और नहीं सीखी है तो अब सीख लेना, क्योंकि इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। मुझे याद है आज से 2 साल पहले चाइना में जब मैं स्टडी किया करता था, बहुत सारे नेशंस की स्टडी कर रहा था, तो चाइना की मुझे समझ में आती थी। चाइना की जब मैं स्टडी करता था तो वहां पे मैंने देखा कि वहां के लोगों के लिए ना मास्क बड़ा कॉमन चीज है। वो लोग मास्क पहनते हैं, आपको पता है। वो लोग सैनिटाइज करते हैं हाथों को, मास्क पहनते हैं, और मास्क इज अ कॉमन थिंग इन चाइना एट दैट टाइम, जब कोरोना था ही नहीं, समझिए। और मैंने काफी देखा वहां के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उनके जो कैपिटल है वो तो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो मास्क लगा के बाहर ना निकलता हो। और मैं ये सोचता था कि यार ओह माय गॉड, ये सांस कैसे लेते हैं, समझ नहीं आता, मास्क पहन के जिंदा कैसे हैं। तो इंडिया में ऐसा कुछ था ही नहीं। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं अपने आसपास आज से 2 साल पहले क्या किसी को अपने मास्क पहने देखा? हम शायद हंस देंगे अगर किसी ने मास्क नॉर्मली पहना हो तो। डॉक्टर्स को भली देखा हो, लेकिन बाहर गली में चलते हुए किसी को मास्क पहने नहीं देखा होगा आपने। लेकिन आज 2 साल, आप सोचिए, हमारी ड्रेस का एक कोड बन चुका है, ये पार्ट बन चुका है ये। और अगर इसके बाहर निकले ना इसके बिना, तो शायद हम ढंग से सांस ना ले पाए। हमारा दुश्मन अगर अंदर चला गया तो हम जिंदा भी ना रह पाए। तो अब सवाल यह है कि इन कोरोना की सिचुएशन में सिर्फ बात इसकी नहीं है कि हमारा ड्रेस कोड बदल गया, सिर्फ इसकी बात नहीं है। इकोनॉमिकली, फंडामेंटली, और हम कहें कि एनवायरमेंटली, हम बहुत सारी चीजों को सोचने में मजबूर हैं और हमें सोचनी पड़ेंगी ये सब चीजें। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और एक्चुअली जो अपने आप को बदलता है वही सर्वाइव करता है, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, हम सब लोग जानते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। छोटा सा सेशन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कोरोना के इस काल में हमें क्या क्या चीजें सीखनी और समझनी चाहिए, और फाइनली इन लर्निंग्स को आगे ले जाके हम अपने भविष्य को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ होता है हमारे साथ तो हमें इतनी समस्याएं झेलनी ना पड़े। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दिस इज A2 लाइव एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल A2 मोटिवेशन। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह है हमारा टॉपिक आज का, और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से एक बार प्यार भरा गुफ्तगू जरूर करूं। मैं आप लोगों से आपकी चैट में आप लोगों से बात करना चाहता हूं। तो चलिए आपके चैट्स खोलते हैं आज। पता है मुझे एक चीज बहुत प्राउड फील होता है, हालांकि आज का इतना टॉपिक जो है
वो एक नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन सीखने और समझने लायक बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज का कॉम्प्लीमेंट मिलता है मुझे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। तो डू लाइक द सेशन, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। लाइक वही करता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले आपके चैट्स खोलते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं आज चैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुपर चैट्स वैसे मैंने ऑन कर दिए हैं। अच्छा, नहीं आप यूज करना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, रुकिए। ओके, तो मुझे एक बार दोबारा खोलना पड़ेगा। मैं आपके चैट्स खोलता हूं। एक बात मैं आपको बताता हूं कि मेरे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त हैं और उन्होंने मुझे स्पेशली इस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपके यहाँ पे जो आपके सेशंस देखने आते हैं, लाइव सेशंस देखने आते हैं, है ना, उनके चैट्स देख के वो लोग मेस्मराइज हो जाते हैं। आप लोग इतने ज्यादा चैट्स करते हैं, इनफैक्ट हम चैट्स की वजह से पॉपुलर है। आप लोग इतने ज्यादा सेशन में चैट्स करते हो कि आप चैट्स की वजह से पॉपुलर हो। हमारे चैट्स की जो वी कैन से बातें हैं वो दूर दूर तक हो रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल, क्योंकि वाकई में चैट्स की जो रिटेंशन है ना यहाँ पे, वो बहुत ही अल्टीमेट है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि आज कौन कौन लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ा है। विधि, कृष्णा, प्रीत, अर्शदीप, सूरज, सोनी, अक्षत, राज, देवांश एंड रामपाल, मोहित, ओके, विनय, हर्ष, रोयल, चिरायु, बहुत अच्छा नाम है चिरायु, पुलकित। और आज मैं आपके सवाल भी लूंगा। छोटा सा सेशन है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से आज बात भी कर लूंगा, इस बहाने बात हो जाएगी हमारी। ओके, राज और मनीष, एवी, सचिन, मनोज, राजस्थान, नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। और आप लोग चैट सेक्शन में जिंदा रहिएगा, है ना। आप लोग जब बात करते रहते हैं, चैट करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं तो हमारी टीम उसे देखती है और मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है, अंदर से बहुत खुशी होती है कि हम लोग एक ऐसा मीडियम जनरेट कर पा रहे हैं जहां पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, आप लोग चैट कर सकते हैं, हम आपकी चैट्स को देख सकते हैं और आप A2 फैमिली के हिस्सा हैं। इसलिए थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी सुपर चैट यूज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश नाम था शायद, थैंक यू सो मच फॉर डोनेटिंग। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन को मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। सवाल बड़ा सिंपल है और एक ही सवाल है, उसके बाद हम लोग सीधे सेशन पे चलेंगे। आपको क्या लगता है, पर्सनल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ओके, एंड यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ईमानदारी से जवाब देना, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा एक बात मैं बताऊं, मैं भूल गया, एक्चुअली मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं गाना गाते रहता हूं। सो आज मैंने A2 मोटिवेशन पे कभी मैंने गाना नहीं गाया, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि एक छोटा सा 2-3 लाइनें में गाऊं, ठीक है। और इसी पे मुझे याद आ रहा है एक गाना, कौन सा वाला गाना याद आ रहा है, कोरोना पे एक याद आ रहा है। पता नहीं कोरोना कब जाएगा यार, बड़ा एकदम टीस सी हो गई है, तो उसके लिए गाना मतलब ये वाला याद आता है। कौन सा वाला, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो, ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again। A2 मोटिवेशन पे शायद मेरा पहला गाना है, पर ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यार घुट गए हैं अंदर यार। इससे पहले क्या होता था, मतलब संडे टू संडे बेंगलोर में हम लोग बाहर निकलते थे, आराम से घूम के आते थे, कभी नंदी हिल्स चले जाते थे, कभी किसी मॉल चले जाते थे, आराम से लोगों के चेहरे दिखते थे, क्योंकि 6 दिन की फ्रस्ट्रेशन होती थी, काम करके थक जाते थे यार, तो संडे को बाहर निकलते थे। आज संडे, मंडे, ट्यूसडे सब सेम है, वही 4 दीवारी है, लोगों की शक्लें दिखती नहीं है, डर इतना लगता है, सच में बता रहा हूं। कल मैं एक बैंक के काम से मैं बाहर निकला और पहले तो सब कुछ बंद, मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड ये क्या है, मैं कहीं, पता है हम लोग ज़ॉम्बीज की मूवी देखा करते थे हॉलीवुड में, अगर आपने देखा हॉलीवुड की ज़ॉम्बीज की मूवी, जिसमें अगर आप बाहर निकले तो आपको ज़ॉम्बी खा जाएंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, उसमें वो सर्वाइवल के लिए फूड वूड लेने के लिए बाहर निकलते तो पूरा शहर बर्बाद है, बंद है सब कुछ, और आप बड़े डर डर के जा रहे हो किसी मॉल में और वहां पे आप फूड को चोरी कर रहे हो, और पता लगता है जैसे ही आप एक फूड को उठा रहे हो इधर उधर से, अचानक से एक ज़ॉम्बी निकल के आता है, वैसा सा हालत हो गई बेंगलोर की। ऐसा लग रहा है मैं निकला अपनी कार से बाहर, ठीक है, एक बार तो 3 बार मुझे पुलिस ने रोका, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। मैंने कहा यार ये क्या है, और फिर उसके बाद पुलिस के अलावा कुछ नहीं, आज सारी दुकानें सब बंद हैं। बैंक के मुझे काम था इसलिए मैं निकला था, और मैंने उसके बाद कसम खा ली कि मैं लॉकडाउन में बाहर ही नहीं निकलूंगा। इतनी बुरी हालत, ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, ये भी मुझे समझ में नहीं आया था कि ये हालत हो रखी है।
तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिएगा और उसके बाद आज के सेशन को शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपने जो कोरोना का ये जो काल देखा, इंसान मतलब बीइंग अ ह्यूमन, ओके, आप लोग शायद ऐसी जिंदगी में आप मतलब लकी हो कि अनलकी हो पता नहीं, बट हमने काफी चीजें ऐसी देखी हैं जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना का ये काल आपको क्या सिखा के गया? एक लर्निंग आपको एक लाइन में लिखनी है, आप एक शब्द या एक लाइन से ज्यादा मत लिखिएगा। प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर डोनेटिंग इन सुपर चैट। आप लोग बताइए, मैं आपके चैट्स देख रहा हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब कोरोना काल से कुछ सीखा या एक लर्निंग है जो कोरोना से आपको समझ में आई? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो मैं देखता हूं सबसे पहले कौन लिखता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, बिल्कुल गुजरेगा, और आपकी लर्निंग क्या है मैं ये जानना चाहता हूं। मैं फिर अपनी बात तो बताऊंगा ही आपको, ठीक है? तो देखिए, वियर मास्क, किसी ने लिखा है कि मास्क पहननी पड़ेगी, वो तो है ही लेकिन आपका सबक क्या है? आपने क्या सीखा? सेविंग करो, somebody is writing down, है ना, सेविंग करो। कई लोगों ने और भी लिखा, देखिए, स्ट्रगल, सेव टू टाइम। सर बहुत कम लोग समझदार हैं, ये बात ठीक है। हैंड वॉश करना सीखा, अच्छा। somebody, विजया निकम कह रही, मुझे पता नहीं लड़का है लड़के, बट हैंड वॉश करना सीखा, क्योंकि इससे पहले आप हैंड वॉश नहीं करते थे क्या? लेकिन वो बात ठीक है कि 20 मिनट तक ऐसे रगड़ते नहीं थे यूं करके ये बात सही है। उसके बाद सही जीवन क्या है, फैमिली क्या होती है, बहुत बढ़िया। वंदना ने क्या कहा कि इस कोरोना काल ने हमें सिखाया कि परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होती है, अमेजिंग। और तरंग शाह क्या कह रहा है, मैंने वर्कआउट करना सीखा है। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया बात है। विवेक, ओके, विवेक कहता है मैंने विवेक सीखा। ये बहुत डीप मीनिंग है इसका, समझ रहे हो आप? मतलब विवेक मतलब आप एक प्रॉपर्टी बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद और किसी की लर्निंग है क्या कुछ? फैन पेज, अच्छा सर, ये हमें सब संभलने का मौका दे रही है। सर बिल्कुल सही बात है, घर बैठाना विकास कह रहा है कि इसने हमें ये बता दिया कि घर पे बैठना कैसे होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। चलो, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, अमेजिंग, थैंक यू सो मच यार। तो चलो, आप लोगों ने अपनी लर्निंग्स बताई जो कि चैट्स में जिंदा है। हमारे जो टीममेट्स हैं वो जरूर इसे देखेंगे, और आप लोग ऐसे लिखते रहिए, बिंदास जिंदा रहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस रोल, थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग सुपर चैट। तो चलिए, आज बातों का सिलसिला हम लोगों ने, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को आज ए टू मोटिवेशन पे आज गाना सुनाऊं। कभी इससे पहले मैंने दूसरे चैनल पे जरूर सुनाता हूं, लेकिन यहां पर कभी नहीं सुनाया। एक गाना तो सुनाई दिया भी, गिटार को यूज करते हुए। बजाना नहीं आता, आप ये मत समझ लेना मैं अरिजीत सिंह का कोई भाई लगता हूं, पॉसिबल नहीं है तो इतनी उम्मीदें मत पाल लेना, बट ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज ठीक है तो हम गा लेते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, तो 7000 के करीब लोग हैं और चैट्स तो एकदम ऐसे भाग रही हैं। तो कोरोना काल में हमने क्या सीखा, 5 ऐसे सबक जो हमें आगे भविष्य में काम आएंगे, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं और अगर आप आपके ए टू सर को यानी कि मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम नेम है arvind.aroras, मैं आपको मिल जाऊंगा। 397K फॉलोवर्स हैं, आपको दिख जाएंगे वहां पे। अभी 1000 और बढ़ गए, इसे 4 लाख की फैमिली बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो कोरोना काल से एक स्टेटमेंट मुझे समझ में आती है, एवरी हार्ड सिचुएशन इन अ लाइफ टीचेस यू समथिंग। जिंदगी में ऐसे पल जो बहुत हार्ड होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, है ना? ये बात आप भी मानते हैं। लेसन फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप लोग याद रखिएगा कि जिंदगी जो है ना, वो क्या है, वो एक आगे निरंतर चलते रहने का, और जब मोड़ आए तो उस मोड़ में जो मुसीबत आपने सहन की है उसे सीखने का, बस इसी को जिंदगी बोलते हैं। तो ये ऐसा लेसन हमें डेफिनेटली कोरोना काल में तो मिले ही हैं। कोरोना जो सिचुएशन था, जो टाइमलाइन थी, जो अभी भी चल रही है, उसने हमारी लाइफ को तहस नहस तो कर ही दिया था एक बार। मानो नहीं मानो, सच तो यही है ना? हमने बहुत सारे अपनों को खोया, बहुत सारे ऐसे लोगों को खोया जिन्हें हम जानते तो नहीं थे, लेकिन वो हमारे वी कैन से कि आसपास के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। तो ऐसे लोगों को हमने खोया। इसके अलावा बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ बाहर जाके ही काम कर सकते हैं, वी ऑल नो, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जॉब्स खो दी। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है और इस पे हमें काम करने की जरूरत है। इस पे तो काम करने की जरूरत है ही कि अगली बार अगर ऐसा कोई दुश्मन दिखे जो दिखता ही ना हो, वायरस हो, ठीक है, उससे हमारे लोगों को जिंदगियां खोनी नहीं पड़े। उसके अलावा एक
जगह जहां पर सबसे ज्यादा चोट हुई है वो इकोनॉमिकली लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। इसके अलावा जो कोरोना आया था, इकोनॉमिक डाउन्स भी बहुत आए थे, लोग इकोनॉमिकली और हमारी जो इंफ्रा है वो इकोनॉमिकली गिर गई थी। ठीक है, अभी तो फिर भी हम लोग संभल गए हैं, इस सिचुएशन के हैबिचुअल हो चुके हैं, लेकिन कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। 2020 में हालत बहुत खराब थी, आपको पता होगा कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन 2021 में फिर भी हम लोग संभले हुए हैं। और वो इसीलिए क्योंकि हमने 2020 से सबक लिए और अभी हम लोग ठीक सिचुएशन में हैं। लेकिन अभी हमें और संभलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेकंड के बाद थर्ड वेव भी आएगा, तो हमें फर्स्ट के बाद सेकंड वेव से संभल जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं संभल पाए। सेकंड के बाद थर्ड वेव भी आएगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसमें संभल जाएं, है ना। सो बट इट हैज ऑल्सो टोट अस समथिंग, कुछ लाइफ लेसन्स हमें दिए हैं। तो 5 ऐसे कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो कि हम कोरोना काल से सीख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला लेसन जो हमें सीखने और समझने को मिला, और वो था ऑनलाइन का जमाना है भाई। आप जरा सोचिए, एक बात मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, अगर यही कोरोना काल आज से 20-30 साल पहले आया होता, जब ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था। धन्यवाद हो जियो का, जिसने इंटरनेट को इतना सस्ता बना दिया और आज जना जना इंटरनेट यूज कर पा रहा है ना। चलो जिसका भी हो, जिसने भी ये फायदा दिया हो, धन्यवाद। लेकिन अगर ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट इतनी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं होता, तो शायद हमें कोरोना बहुत जबरदस्त चोट कर जाता। मानो नहीं मानो, बहुत बुरी हालत हो जाती। आज कम से कम हम लोग घर पे बैठ के अपना काम तो कर पा रहे हैं, ऑफिसेज, बहुत सारे ऑफिसेज के काम ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं और हम इंटरनेट से काम तो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन या इंटरनेट होता ही नहीं, तो शायद हम लोग घर पे बोरियत से और घुटन से मर जाते। एटलीस्ट आज हमारे घर में बहुत सारे लोग, एटलीस्ट हमारे बच्चे हैं जो, ठीक है, वो कोरोना काल में हमने उनको, चलो किसी के पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो कम से कम पढ़ तो पा रहा है, बिजी तो है, दिमाग में कुछ अलग फितूर तो नहीं चल रहा, अकेलेपन से मर तो नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, कम से कम उसे एंगेज करके रख पा रहे वो इंटरनेट की वजह से। तो हमें समझने की जरूरत है कि आने वाला जमाना ऑनलाइन का है। एजुकेशन पूरी तरह से ऑलमोस्ट, मान के चलिए, मैंने ऐसे दिन देखे 2017 तक फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा फेमस थी, उसके बाद 4 साल के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन ने जो पैर पसारे हैं उसमें फिजिकल या ऑफलाइन एजुकेशन पूरी तरह से हिल गई है। मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि सपने में भी नहीं सोचते थे, दे वर लाइक जायंट इन एजुकेशन इंडस्ट्री, वो पूरी तरह से उनकी जड़ें हिल गई और वो अब ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। से बहुत बड़ा सबक है कि ऑनलाइन का जमाना है। और अभी तक भी अगर कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ई लर्निंग नहीं कर रहा है या नहीं करवा रहा है, तो भैया वो कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। और आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट या हर टीचर समझ चुका है कि आज ऑनलाइन का जमाना है, मुझे अगर पढ़ाना है तो मुझे फिजिकल क्लासेस से बाहर निकल के ऑनलाइन क्लासेस में आना पड़ेगा। पहला सबक यह है। दूसरा सबक जो जॉब्स को लेके है, बहुत सारे लोग सिर्फ बाहर की फिजिकल जॉब्स पे डिपेंडेंट थे। इवन टीचर भी ये सोचते थे कि बाहर जाओ, किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ाओ, पैसा कमाओ, घर आ जाओ। समझ पा रहे हैं आप? और बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज में थे कि हम बाहर जाएंगे, कमा के फिर घर आएंगे, वही से पैसे से अपना घर चलता था। लेकिन कोरोना ने समझा दिया कि घर बैठे हैं, बाहर की चीजों से अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा जरिया बनाना पड़ेगा जिसमें घर पे बैठ के हम लोग कमाएं, कम से कम हमारे घर वालों को पैसों की तंगी ना झेलनी पड़े। इसलिए दूसरी चीज जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करना, आपको अपने लिए एक जरिया बनाना पड़ेगा जिसमें आप घर से काम कर सको, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अभी से सोचना शुरू करो। और स्पेशली मैं स्टूडेंट से कहूंगा, आप लोग याद रखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं फील्ड में जाके काम करूंगा, उसी से मुझे पैसा मिलेगा, तो आप अपने लिए एक दूसरा जरिया ढूंढ लीजिए। क्योंकि अगली बार, अभी तो ये पहला वायरस है, समझ रहे हैं आप, अगर इनडायरेक्ट वे से थोड़ा पीछे जाए ना, तो आजकल है ना, 2 कंट्रीज को लड़ने की जरूरत नहीं है, परमाणु बम फेंकने की जरूरत नहीं है, एटम बम फेंकने की जरूरत नहीं है। एक वायरस वो काम कर रहा है जो कि एटम बॉम्ब भी नहीं कर सकता। तो आने वाले समय में हमें सचेत रहना पड़ेगा। ऐसी अगर और भी सिचुएशन आती है तो इन दैट केस हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें स्पेशली गौर करना पड़ेगा घर पे काम कैसे करके पैसा कमाया जाए, और उसका जरिया हमें ढूंढना पड़ेगा। और अवेलेबल भी है, बथेरों लाखों जरिया ऐसा है जिसमें आप घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो, काम कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस, ऑनलाइन का जमाना है साहब, घर पे बैठिए,
आजकल तो ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप अपनी दुकान, अपना स्टोर, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं, आप घर से ही ऐप के थ्रू, अगर आप ऐप डेवलप नहीं करना चाहते तो बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस शिफ्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन का जमाना है, आप अपनी दुकान अब फिजिकली मत खोलिए कि मैं कहीं जाके चौथी गली में एक दुकान लूंगा, वहां पर कपड़े लगाऊंगा और बेचूंगा। रुकिए, अपना स्टोर जो है ऑनलाइन बनाइए, घर पे बैठ के बेचिए, डिलीवरी करवाइए, बात खत्म। समझ पा रहे हैं आप? ऑनलाइन का जमाना है। और उसके अलावा सिनेमा बहुत मुश्किल है। हाय, याद आते हैं वो दिन, लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी थी? लास्ट मूवी आई थिंक जो देखी थी वो शायद जेम्स बॉन्ड की थी, पता नहीं यार, याद भी नहीं आ रहा। बट देखो आप, सिनेमा जाए कितने दिन हो गए। नहीं तो ऐसा होता था कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें क्या होता था कि हमें पॉइंट्स मिलते थे और उसके थ्रू मतलब टिकट्स मिलती थी और उसको टिकट्स में रिडीम कर सकते थे, सिनेमा के टिकट्स के अंदर रिडीम कर सकते थे। तो हर महीने 2 मूवी तो देखता ही था मैं। आज ये पता भी नहीं है कि सिनेमा कैसा दिखता है। 2 साल से गए नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल। मतलब अब एंटरटेनमेंट के जरिए भी बदल गए। किसी ने सोचा था ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना फेमस हो जाएगा? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, आप जितने भी लोग हैं आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें रिलीज हो रही हैं। आजकल फिल्में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही हैं, सिनेमा तो बंद है। तो जमाना है ऑनलाइन का, ये समझ लीजिए, और हमें काम ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ये हमारी पहली लर्निंग है, ये हमारा पहला सबक है। चलिए, इसके अलावा मैसिव ग्रोथ हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कोरोना में सिर्फ बर्बादी ही हुई है, नहीं, बहुत सारे सेक्टर बूम एकदम से ग्रोथ किए हैं इस कोरोना काल में, एकदम से। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, ई कॉमर्स की कंपनीज हैं। मैं आपको बेंगलोर की सिचुएशन बता देता हूं। पहले ऐसा था कि कोई बिग बास्केट या ऐसी ऑनलाइन साइट से सामान, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इवन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि कपड़े, जूते, लत्ते, सब चीजें हम लोग ऐप पे ऑर्डर करेंगे और घर आ जाएगी? दुकानों पर जाना पड़ता था। आज बहुत फ्रीक्वेंट हो गई है। और इस ड्यूरेशन के अंदर ई कॉमर्स ने मैसिव ग्रोथ की है। जहां पर लोगों की नौकरियां चली गई, वहां पर ई कॉमर्स ने मैसिव ग्रोथ की है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 36% ग्रोथ हुई है इस कोरोना काल में, पिछले 1.5 साल के अंदर ई कॉमर्स में। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अभी भी इसमें 84% ग्रोथ के चांसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब धीरे धीरे आसपास की चीजें, आपकी शॉपिंग करने का तरीका सब बदलने वाला है, सब बदलने वाला है। और ये लर्निंग है, जो समझ रहा है ना, अपने आप को इसी के हिसाब से ढालो, चेंज करो। नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। याद रखना, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। बदलने वाला है बहुत कुछ। मैं तो कभी कभार याद करता हूं, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अच्छा कुछ चीजें और बताता हूं, ऐसी कंपनी जिन्होंने मैसिव ग्रोथ देखी है। अगर आपको पता हो जेफ बेजोस के बारे में, तो जेफ बेजोस ने अपनी वर्थ इस कोरोना काल में जिस लेवल से इंक्रीज की है ना, जैसे जेफ बेजोस हो गया, अडानी हो गया, एलॉन मस्क हो गया, ये अचानक से कैसे उभर के आ गए। समझ में आ रहा है? सो अमेजॉन, जेफ बेजोस, सबको पता है मैसिव ग्रोथ दिखाई है उसने, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि घर पे बैठ के सामान आ जाए, अपने को रिस्क नहीं उठाना। रिलायंस, आपको पता है मुकेश अंबानी की जो वर्थ है इस कोरोना काल में किस लेवल से बढ़ी है? रिलायंस जियो, समझ रहे हो? और जियो का नाम नीचे क्यों लिखा हुआ है? इस कोरोना काल में हर किसी ने ये सोचा, समझा और जाना कि इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? इसने मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले मैं उस टाइम पे सूरत में था। 4 साल से तो थोड़ी ज्यादा होंगे। तो मैं उस टाइम पे सूरत था और मुझे याद है कि जियो तब लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते टाइम उन्होंने कहा कि हम आपको बस अपना आधार कार्ड देना है, हम आपको फ्री में सिम देंगे और उसके बाद 3 महीने तक आपकी जियो का सब फ्री है, आपके कॉलिंग फ्री है, ये फ्री वो। मैंने कहा यार कमाल, मतलब लोग सोच के हैरान थे ये घाटे में कैसे चलाएगा इंसान। कॉलिंग फ्री दे रहा है, इंटरनेट फ्री दे रहा है 3 महीने के लिए, और शुरू में तो शायद 6 महीने का था। तो 3 महीने या 6 महीने का फ्री में, कुछ नहीं देना, आपको पैसा देना ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने पैसे चार्ज करने शुरू किए, लेकिन वो जो 6 महीने थे शायद हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडियन लोगों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम था। अगर ये नहीं होता और इतना सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता तो शायद आज हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। तो धन्यवाद देना चाहिए हर एक चेंज को, और ये बहुत मायने रखता है। अभी किसी ने डोनेट किया सुपर चैट के थ्रू, थैंक यू सो मच।
तो फाइनली इसने भी उतनी ही तरक्की करी है इस काल में। नेटफ्लिक्स हो गया, उसने भी उतनी तरक्की करी है। बिग बास्केट जैसी कंपनीज इन्होंने उतनी ही तरक्की करी है इस कोरोना काल में। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। जीरोधा, अपस्टॉक्स, एक और बात बताता हूं, घर पे बैठ के लोगों ने ये सोचा, जिनके कईयों के पास पैसा नहीं था, लेकिन कईयों के पास पैसा था, थोड़ा बहुत था, तो उन्होंने समझा कि इसको इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगों ने अपस्टॉक्स को डाउनलोड शुरू किया, जीरोधा को डाउनलोड करना शुरू किया, शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि कारण क्या था, कोरोना जैसे ही आया लोगों को पता था कि शेयर मार्केट गिरेगा, बहुत ज्यादा शेयर के प्राइसेस गिर चुके थे, लोगों ने तब थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए। देखिए इन्वेस्टमेंट है ना शेयर मार्केट में बुरी नहीं होती, आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यू हैव टू डू दैट। और मैं इनकी कोई वकालत नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं खुद भी करता हूं। मैं अपस्टॉक भी यूज करता हूं, मैं जीरोधा भी यूज करता हूं, दोनों यूज करता हूं, प्लेटफॉर्म दोनों अच्छे हैं। ठीक है, आप किसी से भी 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, यू हैव टू डू दैट, और बहुत आसान भी है। बट ऐसी चीजें आ गई जो जिंदगी को घर पे बैठ के आसान बना रही थी, और ये हमारे लिए एक लर्निंग है, हमारे लिए नए आयाम खोलती है कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कौन से सेक्टर बर्बाद हो गए? उबर ऑलमोस्ट नील के करीब काम है, बाहर कोई निकल ही नहीं रहा है। ओयो रूम्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एयरलाइंस का बिजनेस बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मॉल्स और थिएटर्स तो बहुत बुरी हालत है। तो ये सेक्टर्स हैं जो कि पूरी तरह से खत्म हो गए। तो ये ना, हमें पता है क्या, आप लोग सोचोगे इससे हमें क्या लर्निंग है ये टाइम, ये जमाना ध्यान से देखो, यहां पर क्या चीज ऊपर जा रही है, क्या चीज नीचे आ रही है, पता है, ये सबक देती है आपको, आपके लिए लर्निंग के और साथ साथ में अर्निंग के रास्ते खोलती है। जब आपने दिमाग और आंखें खुली रखते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आपका दिमाग चलता है, और एक दिन ऐसा आइडिया आएगा कि आपको यहीं से ही अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपको सोचना है बैठ के कि कोरोना काल में या ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल में सर्वाइवल कैसे होता है। दूसरे लेसन की तरफ चलते हैं। सेकंड जो लेसन हमने सीखा वो ये इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। इससे पहले तक आई एम प्रीटी मच श्योर, मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से 200-250 साल पहले एक आदमी ने कहा कि हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, ऐसे ऐसे करके अच्छे से हाथ धो, आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी। लोग उस पर हंसते थे, बोले पागल आदमी है। ठीक है, लेकिन खैर बाद में भी इंडिया में कोई इसे सीरियसली नहीं लेता था। बहुत सारे, अगर आप देखोगे ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो प्रदूषण ज्यादा है, तो वहां पर लोग हाथ धोते थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना खाने से पहले कभी हाथ ही नहीं धोते, जैसे तैसे आए, खाना मिला, एकदम निचोड़ के खा गए। पता है, कीटाणु विटाणु अपने को क्या लेना देना, इसी से हम जिंदा है और कई सालों से जिंदा है। हमारे पूर्वजों को कुछ नहीं हुआ तो हमें क्या ही होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं आप लोगों को चैट में पूछना चाहता हूं, जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन इन चैट्स। मैं आप लोगों से सवाल चैट में पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताना कि क्या वाकई में ऐसे कितने लोग हैं, सच बोलना, मजा तभी आएगा, है ना। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब कोरोना काल में समझा कि हाथ धो के खाना चाहिए? यस और नो में आंसर करना ईमानदारी से। और मैं एक और बात बता देता हूं, मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कि जब टॉयलेट जाते हैं तो हाथ नहीं धोते, टॉयलेट जाके वापस, मतलब टॉयलेट मतलब समझो, एक होता है 2 नंबर और एक होता है 1 नंबर। 2 नंबर में तो ऑलमोस्ट लोग हाथ धोते होंगे, है ना, वो धोने भी चाहिए। जब आप 1 नंबर जाके आते हो तो बहुत लोग हाथ नहीं धोते हैं। ये मैं कह सकता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। एंड लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ता है। आज वही तो कीटाणु, आपको पता है आपके रिमोट पे, ये रिमोट पे बहुत ज्यादा कीटाणु होते हैं। आप जिस सीट पर बैठते हो, टॉयलेट सीट पे बहुत ज्यादा कीटाणु होते हैं, समझ रहे हो। वही तो छोटे छोटे कीटाणु है जो आपसे लग के एक्चुअली आज हालत खराब कर रहे हैं, समझ रहे हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे, ये सच है कि उन्होंने हाथ धो के खाना खाना किसे कहते हैं वो इसी कोरोना काल में सीखा है, उससे पहले तक तो वो हाथ धोते ही नहीं थे। लेकिन जो धोते हैं बहुत अच्छी बात है, हाइजीन को समझे, हेल्थ को समझे। इट्स नॉट अबाउट हाथ धोना एज वेल। आपको बार बार एक चीज बोली गई इस कोरोना काल में, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे ध्यान दो, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, खान पान पे ध्यान दो, अच्छी चीजें खाओ। समझ पा रहे हो आप? आपको अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस करो घर पे बैठ के, ये सारी चीजें आपने सीखी, और अच्छे खाने का महत्व भी सीखा होगा, अच्छे खाने का। इससे पहले तक पिज्जा समोसा सब चल रहा है, लेकिन अभी आपने ध्यान दिया होगा कि काढ़ा क्या होता है, चाय के अंदर तुलसी, और अच्छी अच्छी चीजें, मतलब दालचीनी डाल के, तुलसी डाल के बढ़िया सी चाय पीना, गाढ़ा पीना, स्टीम लेना, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। नाउ वी हैव टू डू दैट, है ना। सो हेल्दी चीजें करना, हेल्दी चीजें खाना, एनर्जेटिक चीजें खाना जो हमें अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए,
ये चीजें हमने कोरोना काल में सीखी हैं। आपने बहुत सारी चीजें, इससे पहले मैं डैम श्योर की जो बच्चे हैं, जो टीनेज हैं, वो कभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस बार आप लोगों ने ध्यान पक्का दिया होगा। तो ये भी हमारी एक लर्निंग है। आने वाला समय ये हमें समझाता और दिखाता है कि एक्चुअल में अच्छी हेल्थ का क्या मतलब है। आज सेकेंड वेव में भी बहुत सारे लोग कोरोना काल से बचे हुए हैं, और अगर आप बचे हुए हो अभी तक भी, थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, बचे रह जाओगे, इसका मतलब आपकी अंदर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसमें एक दो चीजें आप लोगों को हमेशा करनी चाहिए। सुबह उठते ही गर्म पानी पियो, मैं हमेशा पीता हूं। सुबह उठ के गर्म पानी हमेशा पीना चाहिए। दिन में एक बार नींबू किसी भी तरीके से आप कंज्यूम करो, चाहे आप नींबू का पानी पी लो या फिर आप अचार खाते हो नींबू का, वो भी अच्छी बात है। इसके अलावा आंवला, नींबू, ये सब चीजें हैं जो ना, जिनको हम लोग देसी जड़ी बूटियां भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कंज्यूम करनी चाहिए जो आपकी हेल्थ और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और हाइजीन पे भी ध्यान देना चाहिए। जब भी खाओ हाथ धो के खाओ, जब भी, और अच्छे से हाथ धो, 20 सेकंड तक हाथ धो, अपनी उंगलियों के बीच में भी हाथ धो, साबुन से हाथ धो, ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत करो, पानी और साबुन से हाथ धो तो दैट इज गुड। अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, और अपनी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको इंप्रूव करने के लिए जो चीज आप कर सकते हो उसको करनी चाहिए। और ये हमने कोरोना काल में ही सीखी। यस, सीखी थी लेसन नंबर 3, और नहीं सीखी है तो सीख लो, क्योंकि अब बच वही पाया है एक्चुअल में जिसने अपने आप को संभाल के रखा है। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 की। तीसरा लेसन जो हमने सीखा वो क्या था? लेसन नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, परिवार। भाग दौड़ में लगे हुए हैं, दुनियादारी की चिंता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ना हमें पता पापा कहां है, मम्मी कहां है, भैया कहां है, सच बात नहीं है। परिवार क्या होता है कुछ पता नहीं। लेकिन इस कोरोना की सिचुएशन में एक्चुअली हमें फैमिली क्या होती है हमने सीखा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। इसके पहले तक एक परिवार है, मतलब मैं अपनी ही फैमिली की बात बता रहा हूं। हमारी फैमिली में कोई फैमिली है तो हम उसे जानते हैं। तो इससे पहले तक मुश्किल से उस फैमिली में बात होती थी, भाई बहन से बात करना, बहन के भाई से बात करना थोड़ा मुश्किल था, कुछ तकरार थी। लेकिन अचानक से बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। तो जब बाबूजी की तबीयत खराब हुई तब फैमिली यूनाइट हो गई। समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने परिवार का महत्व भी तब समझा जब कोरोना ने अटैक किया, बोले लो धम, तो लोगों ने समझा कि परिवार क्या होता है। और आपने भी गौर किया होगा, अगर आसपास आपके ही परिवार में या किसी ताया को, चाचा को, या मतलब अपनी फैमिली में किसी को कोरोना हो गया, कोरोना इन्फेक्टेड हो गए, आपने पक्का सोचा होगा कि यार अब ईगो को साइड रखते हैं और वी हैव टू टेक केयर अबाउट अ फैमिली, है ना। क्योंकि रिश्ते ठीक है, इतनी दूरियां ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो वी हैव टू थिंक, हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा परिवार है, हमें अपनी ईगो साइड में रख देने चाहिए। परिवार बहुत ज्यादा, बहुत सारे परिवार इकट्ठे हुए, अलाइन हुए, एक साथ आए, और इस कोरोना में एक दूसरे का साथ भी दिया। हमने समझा कि रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, है ना। आपने भी जरूर फोन करके पूछा होगा अपनी मम्मी को, मम्मी कैसी है? नहीं पूछा? पक्का पूछा होगा, मम्मी कैसी है? मम्मी ने फोन किया होगा आपको, बेटा कैसा है? कोरोना से तो बचा हुआ है। मम्मी कैसी है? कोरोना से तो बची हुई है। घर पे सब कैसे हैं? पापा कैसे हैं? कोरोना से बचे हुए हैं। कई लोगों के आसपास जब भी बात होती है, उनके आसपास बहुत सारे लोगों ने कोरोना से अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। तो ये देख के दुख भी होता है। आपको पक्का किसी के जाने का दुख जरूर हुआ होगा, किसी ना किसी के जाने का दुख जरूर हुआ होगा। तब आपको समझ में आया होगा कि इंसान और इंसान की जिंदगी का महत्व क्या होता है ना। सो ये सारी फीलिंग्स हमने सीखी, कोरोना काल में ही सीखी। कोरोना हमें जाते जाते जाया तो अभी तक गया तो नहीं है, लेकिन जब वो निकल रहा है, पता नहीं कैसे निकल रहा है, हमारे आजू बाजू से जब भी निकल रहा है, तो ये चीज हमें सिखा रहा है कि फैमिली, रिश्ते, नाते, ये सब चीजें मायने रखती हैं। इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। दुख में ये सब लोग काम आते हैं, इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। सही हो नहीं? गलत बात है? नहीं, सही बात है। और इसीलिए आपसे कहते हैं कि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी, समझ में आता है, आपके पास काम ही काम है, समझ में आता है, बिजी हो, समझ में आता है। हम तो पब्लिक लाइफ में हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, रिश्ते नाते थोड़े थोड़े निभा लिया करो, काम आएगा। क्योंकि आसपास का जो जीवन चल रहा है, पता नहीं वो मोर्टल है, इमोर्टल है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। वी हैव नो आइडिया। इमोर्टल तो हम बिल्कुल भी नहीं है, मोर्टल है, और कल का भी क्या भरोसा। सो थिंक ऑफ इट, संडे आ रहा है कल, आज सैटरडे नाइट आप मेरे साथ हो, कल संडे। ईमानदारी से आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने घर पे एक बार बात जरूर करिएगा, अपने बाबूजी से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, है ना, बात जरूर करिएगा। चाचा से पूछ लीजिएगा कि आप कैसे हो, सब ठीक है।
मामा से, ताया से बात कर लो यार। जिन फैमिली मेंबर्स को फोन करके पूछोगे उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी तुम्हें पूछेंगे। इसी टाइम पे तो काम आती हैं सब चीजें, और जरूरी भी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये प्रॉमिस करो कि हाँ जरूर बात करेंगे। कल संडे है, कोई ज्यादा स्पेशल काम नहीं है, वी विल डू दैट। हम लोग ये जरूर करेंगे। करोगे ना? करना। फैमिली, परिवार, ये सब क्या होता है हमें कोरोना काल में समझने को मिला। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ समय बिताइए, गुजरात में नहीं, कुछ समय बिताइए अपने परिवार के साथ, है ना। और एक दूसरे का सपोर्ट करिए, जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो दीजिए। अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो उनका साथ दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तीसरी लर्निंग थी, नाउ विल टॉक अबाउट फोर्थ लर्निंग। चौथी लर्निंग क्या है? लर्न टू अडेप्ट द वर्स्ट सिचुएशन। अब यहां पे मुझे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इतने बुरे दिन देख लिए, आपके सामने है सारी चीजें। हमने ये समझा कि अगर हमने अब भी अपने आप को नहीं बदला तो आने वाला समय और कठोर हो सकता है। इसके लिए मैं आपको पहले भी बोला था, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं आप लोगों को कि इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई ना वो पैसों की आई, क्योंकि बाहर का काम धंधा तो बंद हो गया, जॉबलेस हो गए, पैसे आ नहीं रहे। मैं इतने सारे, मेरी टीम मुझे बताती है कि इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस आते हैं जिनमें सिर्फ एक चीज, सबसे ज्यादा 70% ये चीज लिखी होती है कि सर हमें घर पे पैसों की प्रॉब्लम है, हमारे घर पे पैसों की प्रॉब्लम है, हमारे घर पे पैसों की प्रॉब्लम है। और ये पैसों की प्रॉब्लम, चलो ठीक है, आप ये अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ना। किसी को जाके आप कहिए कि मुझे पैसों की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार के लिए ठीक है, सामने वाले को भी जरूरत होगी। मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन करवाना चाहता हूं आपका। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाओगे, जब आप समझ लोगे कि इस चीज में मुझे क्या करने की जरूरत है जिससे मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़े, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि अभी मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो स्किल अपने अंदर डेवलप करो कि आप घर पे बैठ के कमा सको। बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू डेवलप अ स्किल। जैसे कि कोई भी एक ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो इन फ्यूचर आपको घर पे बैठ के कमाने का मौका दे। अगर आपके पास पैसे नहीं, अगर आप सोचते हो कि कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वैसे तो बहुत सस्ते सस्ते कोर्स आते हैं, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए में कोर्स मिल जाता है। आप घर पे बैठ के ईमानदारी से पढ़ाई करो और उसको इंप्लीमेंट करो तो आप कमा भी सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है तो यूट्यूब पे सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जो कमाने का जरिया है, अच्छा जरिया, आप उस स्किल को सीखो और उसको अप्लाई करो। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स दैट मे सर्वाइव यू इन फ्यूचर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने अंदर नई स्किल को डेवलप करो। नहीं करोगे तो अगर ये टाइम दोबारा आ गया, पछताना पड़ेगा। इसलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। आप क्या कर सकते हो इसके लिए? भाई देखो, यूट्यूब की दुनिया में मैं यूट्यूब से जानकारी रखता हूं, मुझे काफी समय हो गया, 7-8 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब ने मेरी जिंदगी बदल दी। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे दिखाया कि चलो ऑनलाइन चलो, एक रास्ता दिखाया कि यूट्यूब में जाओ। क्योंकि पता नहीं, ऊपर वाले को पता था कि कोरोना काल, उनको तो पता ही रहता है, उनको तो सब पता है, कोरोना काल आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, तो तू तो कम से कम घर पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के काम कर सकता है। और ऊपर वाले की दया से सब ठीक है, मैं घर पे बैठ के कमा खा सकता हूं। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि जब मैं ऐसे काल में संभल गया, जब कोरोना था ही नहीं, 2018 में, मैंने 17 में अपने आप को शिफ्ट कर लिया था ऑफलाइन से ऑनलाइन, और आज ऊपर वाले की दुआ से अच्छा कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से भी मैं चाहता हूं कि मेरी तरह आप भी अच्छा करें। तो इन दैट सेंस मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप ये जरिया आजमा सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैक्स टकाटक हो गया, टिकटॉक तो बैन हो चुका है, लेकिन उसके अलावा आज, पहले हम लोग टिकटॉक को लेके हंसा करते थे, आज शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं सिर्फ वीडियो बना के। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि शॉर्ट प्लेटफॉर्म, मैक्स टकाटक से लेके जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे लोग पैसा कमा रहे हैं छोटे छोटे वीडियोस बना के। आज उनको सहारा हो रहा है। लेकिन पहले लोग इन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे मजाक उड़ाया करते थे। आज वही लोग सुखी हैं क्योंकि उनको घर पे सिर्फ वीडियो क्रिएट करने से पैसा मिल रहा है। और इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट प्लेटफॉर्म, आज तो यूट्यूब भी अपना शॉर्ट प्लेटफॉर्म लेके आ चुका है। तो आप यूट्यूब में ट्राई करिए। अब मुझे तो जानते ही है, शॉर्ट्स में हम लोग, हमारा चैनल सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, लेकिन कब तक नंबर 1 रहेगा पता नहीं, बट हम लोग कोशिश यही करेंगे कि शॉर्ट्स में हम लोग पायनियर रहे। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप यूट्यूब का शॉर्ट्स ट्राई क्यों नहीं करते हो। इनफैक्ट यूट्यूब तो देखो, बाकी प्लेटफॉर्म का तो पता नहीं कि वो पैसे किस वे से देंगे, कोई एजेंट आएगा जो आपको पैसे देगा, लेकिन यूट्यूब में तो अगर आपके वीडियोस चल गए तो आपको यूट्यूब खुद पैसे देता है। वो एक पैसिव इनकम नहीं है, ये एक एक्टिव इनकम है यूट्यूब तो, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, बहुत सारे जरिए जो यूट्यूब पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। ये स्किल अगर आपको आती है तो आप कभी पैसों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ऑनलाइन बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन टीच करके कमा सकते हो। ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको पढ़ाने का पैसा देते हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। आपको पढ़ाना आना चाहिए, यू विल गेट मनी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बथेरे ऐसे प्लेटफॉर्म है, फ्री कोर्सेज आप लोग खुद ही जनरेट कर सकते हो, घर पे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आप सर्च करोगे तो आपको दिख ही जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप बोलना जानते हैं तो भाई आपके लिए बहुत सारा बथेरा काम है। सो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। सो इन छोटी छोटी स्किल्स को अगर आप डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज में लोग पैसा कमा रहे हैं, जो लैंग्वेज आप सीखो उसमें लोग पैसा कमा ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखोगे तभी पैसा कमाएंगे। इसके अलावा अडेप्ट करना सीखिए, एक और चीज सीखिए, हैव मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज, या आपके मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज होने चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो मैं क्या करता, मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपीज है, तो मैं क्या करता, मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं। मेरे पास 10,000 रुपए होते इस वक्त कितना प्यार से ना, ये वो मूवी की याद आती है मेरे को, रणवीर सिंह वाली वक्त। तो मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं क्या करता, तो मैं आपको समझाता हूं। ये 10,000 रुपए अगर मेरे पास होते इस वक्त, ठीक है, इस वक्त अगर मेरे पास 10,000 रुपीज होते, व्हाट आई विल डू, मैं आपको बताता हूं फ्रेंकली। सबसे पहले तो इस 10,000 रुपीज में से 20%, ठीक है, 20%, 10% 1,000 रुपए होते हैं, 20% 2,000 रुपए होते हैं। अगर मेरे पास कोई 10,000 रुपए हैं तो मैं 2,000 रुपए जो हैं वो उसे मैं सेव करता, मैं सेव करके रखता इन फ्यूचर, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करता, इसका 20% और मैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए लगाता। 20,000 से 2,000 रुपए मैं स्किल को डेवलप करने के लिए लगाता। यहां पर मैं इसको सेव करके रखता, सेविंग्स में रखता, ताकि अगर मुझे कभी दिक्कत हो तो मैं क्या कर सकूं, इनको यूज कर सकूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। 20% मैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए लगाता, वो स्किल सीखता जिससे मैं और पैसे कमा सकूं। समझ रहे हो, एक ऐसी स्किल सीखता जिससे मैं और पैसे कमा सकूं। आप लोग याद रखिएगा, रिस्क उठाओगे तो आप नई लर्निंग सीखोगे, उसी से आप और पैसा कमाओगे। मुझे आज भी याद है, मैं पूरी तरह से बैंक करप्ट था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उस टाइम पे अपने घर पे इंटरनेट लगवाया था और आज मेरी जिंदगी बदल गई। वो 5,000 रुपए मैं जानता हूं मैंने किश्तों में दिए थे उसे, और उसी से मेरी जिंदगी बदली है। आज मेरे घर पे 25,000 का इंटरनेट लगा हुआ है। स्पीड देख रहे हो आप मेरे साथ कितनी फ्रीक्वेंटली बात कर पा रहे हो, मैं लाइव सेशन ले पा रहा हूं और वो भी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये स्किल, ऐसी स्किल सीखता जिससे मैं क्या कर सकता था, बेसिकली पैसे और कमा सकता था, मैं वो स्किल सीखता। समझ रहे हो, यूट्यूब पे कैसे डेवलप करें, ब्लॉगर कैसे बने, ब्लॉगर कैसे बने, आपकी जो स्किल है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है वो भी सीख सकते हो, एसईओ वर्क क्या होता है, थंबनेल कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो यहां पर ऐसी कोई स्किल सीखता जिससे मुझे पैसे कमाने का मौका मिलता। फिर मैं क्या करता, फिर उसके बाद मैं यहां पर ऑलमोस्ट 10% इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता। इन्वेस्टमेंट, मैं 1,000 रुपया इन्वेस्ट करता फ्यूचर में। आज के टाइम पे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट आज के टाइम पे 2020 में तो वाकई में इतनी बड़ी गिरावट थी, अगर आपने खरीद लिया होता ना कोई एक शेयर 1,000 रुपए में, आपको क्या लगता है, आप लोग ऐसा सोचते हो कि 1,000 रुपए में क्या ही आता होगा। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसी कंपनीज के शेयर हैं जो कि 1,000 रुपए में, मतलब आप उनके 3 ऐसे पैनी शेयर्स भी हैं, 1,000 रुपए में 1,000 शेयर भी मिल जाएंगे आपको किसी कंपनी के। आज येस बैंक है, वैसे तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन येस बैंक का एक शेयर 13 रुपए का है। बताओ आप, येस बैंक तो सुना होगा आपने, 13 रुपए का एक शेयर है। आप लोग सोचते हैं 1,000 रुपए में हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी और शेयर मार्केट। और अगर आपको रिस्की लगता है तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपने अपनी वर्थ का सिर्फ 10% उसमें लगाया, और आप ट्राई करो कि अच्छा शेयर खरीदो। अब आप सोचोगे अच्छा शेयर तो बहुत महंगा आता होगा, नहीं साहब, गलत है। आपने आईसीआईसी बैंक का नाम सुना है? अगर आप लोगों ने आईसीआईसी बैंक का नाम सुना है, आईसीआईसीआई, अब इस पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना, बहुत अच्छा बैंक है। इसका शेयर 600 रुपए का है, बता, एक शेयर 600 रुपए का, खरीद के छोड़ दो। एक आपको पता है शेयर मार्केट में शेयर जो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है किसी को गिफ्ट करना है आप गिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो हमको खुद को जरूरत है। आईसीआईसी बैंक इतना बढ़िया बैंक है, उसका 600 रुपए का शेयर है। और मैं आपको बता देता हूं 2020 में जब मार्केट गिरा हुआ था, ये 400 रुपए का शेयर था, 200 रुपए की प्रॉफिट हुई है जिन्होंने 2020 में खरीद लिया था। अब आप सोचो, मीनवाइल सिर्फ 1,000 रुपए से इतना अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1,000 रुपए से इतना अच्छा रिटर्न। सबको समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं?
तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि शेयर मार्केट बहुत महंगा है, इतने पैसे हम कहां से लाए। चलो आप आईसीआईसी जैसे शेयर नहीं खरीदना चाहते, आप कॉपी पेन खरीदते हो, आईटीसी का शेयर 200 रुपए का, बताओ आप, मात्र 200 रुपए का आईटीसी का शेयर, मात्र 200 रुपए का। अगर आप इतना भी महंगा नहीं खरीदना चाहते, छोड़ दो, आप नेशनल एल्यूमिनियम, उसका जो शेयर है वो शेयर प्राइस आप सुन के हैरान रह जाओगे। ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। ये शेयर ऑलमोस्ट 80 से 90 रुपए ही है, और जब मैंने इसको खरीदा था तो तब ये शेयर 40 रुपए का था। ये एक साल के अंदर इतनी ग्रोथ आ गई, इसके जस्ट डबल हो गया। तो हम लोग सोचते हैं ऐसा, कोल इंडिया हो गया, 200 रुपए का भी शेयर नहीं है, समझ रहे हो। और ऐसी बथेरी लिस्ट है जिसमें वो पेनी शेयर्स कहलाते हैं। मैं आपको इतना रिस्क उठाने को नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज है जिनके शेयर्स बहुत कम पैसों में मिल रहे हैं। आप रख लो अपने पास, ऐसे रख लो, ऐसा अच्छे। मैं बताऊं, एक बात बताता हूं, यस बैंक से मैंने बहुत पैसा खोया है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि रिस्क उठाने, रिस्क तो देखो शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, तुम तो फिर भी इंसान हो। और मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, आपकी जितनी अर्निंग है उसका सिर्फ 10% आप लगाओ, बस। मैं आपको ज्यादा नहीं कहता हूं, सिर्फ 10%। आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो, कहीं भी लगा, तुम्हारी मर्जी है। म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ होता है लेकिन उसमें रिटर्न नहीं आता है, इक्विटी में रिटर्न आता है लेकिन वो डिपेंड करता है, उसमें रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो बस, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करता, अब देखो मैंने 2,000, 4,000 और 5,000 का मैंने जुगाड़ कर दिया। फिर मैं क्या करता, फिर मैं ये करता कि खान पान में और इन सब में 20%, ठीक है, अपने अच्छे हेल्दी फूड और इन सब चीज में मैं खर्च करता, हेल्दी फूड, ठीक है, अच्छा खाना खाता मैं। कितने हो गए, 7,000 रुपए। फिर आप, अगर आप मानो नहीं मानो, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसमें भी इतना कोई पैसा नहीं लगता। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है। मेरे फादर से आज मेरी बात हो रही थी, ही वो सेइंग कि आज गवर्नमेंट सिर्फ 700 रुपए में आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। आप एक बार पता करो स्कीम का, जाके आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। वो छोड़ो, अगर आप गवर्नमेंट वाला भी नहीं करवा रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसमें आपको हर महीने किस्त देनी होती है और बहुत कम पैसे होते हैं। अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लो, क्योंकि किसी वक्त भी आपको मजबूरी पड़ी और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसका बिल बन गया तो वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो कंपनी पे करेगी। ये छोटे छोटे से काम, छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट आपको सेव कर देगा, आपकी लाइफ को सेव कर देगा। 20% सेविंग करता मैं, 20% स्किल को डेवलप करता, 10% इन्वेस्टमेंट करता। मैं तो इसमें रिस्क उठा लेता, 10% ज्यादा नहीं होते। 10% मैं इक्विटी या शेयर खरीदता, कंपनी के अपने पास रख लेता, 20% मैं अपने हेल्दी फूड पे अप्लाई करता, बाकी बचा हुआ पैसा जो है उसमें रेंट भरता या फिर मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेता। और मैं आपसे कहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ। इस तरह से मैं पैसे को इन्वेस्ट करता। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करो अपने कमाने के। आप फिजिकली बाहर कमाते थे, आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू, पता है जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक्चुअल में आपका पैसा ग्रो हो रहा होता है। आपको लगता है, मैं आपको बताऊं, यस बैंक में ऑलमोस्ट मुझे 1 लाख रुपए का घाटा लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं तो मैं घाटे में हूं, नहीं, मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो आप रिस्क उठाओगे तभी तो कमाओगे, अगर डर के भाग जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मल्टीपल रिसोर्सेज बनाओ जिंदगी के लिए, समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टमेंट उसमें से एक रिसोर्स हो सकता है, आपकी स्किल उसमें से एक रिसोर्स हो सकती है। लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, आपका पैसा भी आपको पैसा कमा के दे सकता है, पर उसके जरिए बनाओ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ठीक है, या इसके अलावा अपना ऑनलाइन बिजनेस आप खुद से शुरू कर सकते हो, उसके भी रिसोर्सेज, अपना ऑनलाइन कोर्स, अपना ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट में देखो, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन ये 2 चीजें तो आप बहुत कम पैसों में शुरू कर सकते हो। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, समझ रहे हो। मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करो और ये आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास जितना भी पैसा है उसका 20% आप जरूर सेव करके रखिए, उसे एफडी की फॉर्म में सेव करके रखिए। जब जरूरत पड़े तो उसमें आप पैसे यूज कर सको, और अच्छे बैंक में सेव करके रखिए। पता लगे कि बैंक ही बंद हो गया, फिर बाद में हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो अच्छे बैंक में आपके पास एसबीआई एक बहुत अच्छा बैंक है, और मुझे नहीं लगता कि एसबीआई या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 बैंक ट्रस्टेबल है। बहुत सारे बैंक ट्रस्टेबल है, सभी ट्रस्टेबल ही है, लेकिन इन पे थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा है, तो आप ऐसे बैंक्स में अपने खाते खुलवा के अपना काम करवा सकते हो। बाकी देखो, ऐसा बैंक सारे बैंक अच्छे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप लोगों को भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अपने बजट को प्लान करो बैठ के घर पे, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका घर पे, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं 10,000 रुपए का क्या करता, आप भी सोचो कि आप क्या करोगे, कैसे प्लान करोगे, उसको बैठ के प्लान करो। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो अपने लिए, जरूर लो। आपको बताऊं कि इंडिया शायद उन नेशंस में आता है
जिनमें ना इंश्योरेंस एक तरह का कागज है और कुछ नहीं है, मायने नहीं रखता, लोग इंश्योरेंस करवाते नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एटलीस्ट हर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। देखो, आपको शुरू में लगेगा कि यार हर महीने पैसे जा रहे हैं, इसको कोई उपयोग ही नहीं है। एक वक्त जिंदगी में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, आपके साथ हादसा हो गया और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इतना बड़ा बिल आएगा कि जो आपकी किस्तें हैं ना, जितनी आपने भरी हैं, वो सारी किस्तें और उससे 10 गुना पैसा आपका वैसे ही निकल जाएगा। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है तो कंपनी भरेगी, आप सेव हो जाओगे। तो आप ये मत सोचो, बेटर है कि आप जाओ और उसको क्या करो, उसके लिए आप लोग प्लान करो, ठीक है। एफडी में मैंने जैसे कहा कि मैं अपने 20% पैसे एफडी में रखता, सेविंग्स में रखता, आप ये कर सकते हो। और अननेसेसरी शॉपिंग करना बंद कर दो, ये वैसे भी आप समझदार हो, मुझे नहीं लगता आप लोग करते होगे। अब पांचवें और आखिरी लेसन की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी तरफ से आखिरी लेसन है, वो ये वी सो द वैल्यू ऑफ हेल्प। कोरोना काल में हमें एक चीज सिखाई गई और वो ये कि एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, और हमें एक दूसरे की मदद करनी भी चाहिए, किसी भी वे से करिए आप। आज कितने लोग आगे आए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग पैसों की कमी है तो लोग पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग पैसा दान में दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर की कमी है तो कॉन्सेंट्रेटर लोग दान कर रहे हैं। बहुत सारे दान, आप अगर आपके पास एक्सेस में पैसा है या फिर आपके पास थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि आप डोनेट कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट। यू हैव टू, आई कांट से, बट यू शुड, ठीक है। 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है अगर आप डोनेट कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास, जिनकी हालत बहुत खराब है, इतनी खराब है कि उन्हें मदद की जरूरत है। और आप अलग अलग तरीके से, मदद बहुत तरीके से होती है, ये पैसों की टर्म्स में होती है। और मैं आपको बताऊं, हमारी यहां पर सोसाइटी में बात बताया, लोगों के पास पैसा बहुत है आज के टाइम पे, सिर्फ पैसों की बात नहीं है, लोगों के पास पैसा बहुत है जिसको कोरोना है। कोरोना एक तरह से छुआछूत की बीमारी हो गई है। ये हालत है कि लोग दूसरों के पास ही नहीं जाना चाहते, उनको खाना कौन खिलाएगा। हमारी सोसाइटी में एक बात बताता हूं, रीसेंट एक इंसिडेंट है विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि ऐसे अच्छे लोगों के बीच में रह रहा हूं, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहां पे एक घर है, उसमें एक लेडी रहती है, उनको कोरोना हो गया और उनको कोरोना हुआ तो वो अकेली रहती है। अब वो कौन उसको खाना, क्योंकि बाहर से कोई आ नहीं सकता, क्वारंटाइन कर रखा है, उसको खाना कौन खिलाएगा। तो यहीं पे ही एक फ्लैट है जिसमें एक लेडी थी, वो क्या करती थी, अपना पूरा किट पहन के, सब कुछ पहन के, उसको दिन रात उसके गेट के बाहर टिक 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 करके खाना रख के आती थी। तो उसको पता भी नहीं उसके लिए कौन मदद कर रहा है, तो उसके लिए खाना रख रही है, वो खाना खा रहे हैं। और मदद करनी चाहिए। हेल्प किसे कहते हैं ना, हेल्प लेना और देना, लेने वाले को तो जरूर समझ में आया होगा कि इतनी बुरी सिचुएशन में मदद किसे कहते हैं ना। अगर कोई मदद कर दे तो मतलब ऊपर वाले की देन है, समझ रहे हो आप, ये बहुत बड़ी फीलिंग है। लेकिन मदद करना ये और भी बड़ी बात है। तो अगर आप इस सिनेरियो में किसी की मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको मदद चाहिए उसे तो पता ही है कि मदद का मतलब क्या होता है। तो ये कोरोना ने हमें इतने सारे अच्छे अच्छे लेसन सिखाए, इतने सारे। और आज आप कुछ करें नहीं करें, पैसों की प्लानिंग सब करें नहीं करें, आप किसी की मदद जरूर करें। और मैं आपको कहूंगा कि आप अपने ना सिनेरियो में, आप मतलब अपनी डेली रूटीन्स में ये सब चीजें डाल लें। आप डोनेट करिए, अगर आप कर सकते हैं, सक्षम है तो प्लीज आप डोनेट करिए। मैंने भी किया है, मैं भी मदद कर रहा हूं और मैं आगे आने वाले टाइम में करता ही रहूंगा। आप किसी को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्लीज आप फूड प्रोवाइड करिए। मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, जहां पर आप डोनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो नीचे ही आता रहता है, कीटो करके एक है ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, वहां पर आप डोनेट कर सकते हैं। 100, 200, 500, 1000 अगर आप सक्षम है तो जितना सक्षम है उतना डोनेट करिए, किसी ना किसी को तो काम आएगा ही, है ना। सो अगर आप किसी को डोनेट नहीं कर सकते, पैसों की टर्म में हेल्प नहीं कर सकते, आप उनको फूड प्रोवाइड करिए। फूड प्रोवाइड करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिए प्लीज। हेल्थ इक्विपमेंट्स अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लीज किसी को हेल्थ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करिए, लेकिन किसी ना किसी की मदद करिए। तो ये 5 लेसन थे जो हमने कोरोना काल में सीखे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान ना करे कि ऐसा कुछ भी आपके साथ हो, पर मैं आपके चैट्स खोलता हूं और मैं जानना चाहता हूं बेसिकली आप जितने भी ये लेसन हमने देखे उसमें से कौन सा लेसन आपको सबसे अच्छा लगा। 1, 2, 3, 4, 5 लेसन हमने देखे थे, फटाफट से आप बताइए चैट सेक्शन में आपको कौन सा लेसन सबसे अच्छा लगा। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। और मैंने आपके चैट्स खोल दिए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो चैट में कंटिन्यूसली, ओ माय गॉड, जितना प्यार देते हैं ना ए टू मोटिवेशन में, अमेजिंग। और मैं चाहता हूं कि आप लोग 5 लेसन में से कौन सा लेसन आपको सबसे अच्छा लगा और आप उसमें से कौन सा अडॉप्ट करना चाहोगे कि हाँ ये चीज मैं अडॉप्ट करूंगा और अपनी जिंदगी में उसके मुताबिक चेंज करूंगा। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। समबडी इज राइटिंग डोनेट, मैं डोनेट करूंगा। किसी को चौथा अच्छा पॉइंट लगा कि अपनी बेसिकली अपनी लाइफ को
जो भी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उसको मैनेज किया जाए, प्लानिंग की जाए, है ना। अगर 10,000 रुपए मेरे पास हैं तो उसको मैं किस तरह से प्लान करूं, वो भी चीज आप लोग काफी लोग लिख रहे हैं। तो आपको कुछ ना कुछ, कोई कह रहा था मुझे 5 पॉइंट ही अच्छे लगे, अमेजिंग, बहुत बड़ा दिल है आपका, बट बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी लोग मुझे अभी ये चैट सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप इस सेशन को शेयर करें लोगों के साथ, और बस ऐसे करके आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जब आप लोगों से शेयर करेंगे वो इससे जुड़ते चले जाएंगे, इमोशंस एक दूसरे को अटैच करता है, और हम ह्यूमन बीइंग की एक खास बात भी है, हम लोग सर्वाइव करना जानते हैं और हम लोग इमोशनल भी हैं, और हम चाहते हैं कि फैक्टर हमारे अंदर से कभी खत्म ही ना हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे करके तो हम लोग ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है कि हम लोग हमें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी लॉकडाउन होगा, प्लीज आप जबरदस्ती बाहर मत निकलेगा, जरूरत हो तभी निकलेगा, जब निकले तो अपना ध्यान रखें, मास्क पहन के निकलिएगा, ऐसे मत निकलिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिएगा, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये कहते हैं कि कोरोना नहीं है तो रुक जाइए, आप कुछ गलतफहमी में हैं, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी समझदारी ही आपको बचा सकती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अरविंद.अरोरा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज आप फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पर भी हमारी एक फैमिली है जो कि हम लोग इसको ग्रो करना चाहते हैं और एक बड़ी फैमिली बनाना चाहते हैं। और उसके अलावा हमारी ये फैमिली तो बहुत अच्छे से ग्रो कर ही रही है। ऑलमोस्ट 72 लाख लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये दूसरे चैनल के जैसा या कोई और यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक परिवार है, ये एक फैमिली है, और मैं चाहता हूं कि हम लोग इस फैमिली का हिस्सा बने और एक ना एक दिन हम यहां से लोगों का भला कर सके, कुछ ऐसा करें। थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अपना ध्यान रखिएगा, शबा खैर, गुड नाइट।